जाति किसी की भी हो, अगर वो अपराधी है तो उसका इनकाउंटर होगा। अशोक महतो के बारे में कई लोग जिक्र करते हैं। उनको जब उन्होंने बंदूक उठाया तो उनको माला पहनाकर, जूता का माला पहनाकर पूरे इलाके में घुमाया गया, शेखपुरा में घुमाया गया। उस समय कहाँ लोग अंधभक्त बैठे हुए थे। राजगीर का मैटर है जिसमें 2 पासवान लोग मंदिर में जो लंगर लगता उसमें बैठ के उसने खाना ही खाया, उसको चोर बताकर उसको हत्या किया गया, मर्डर किया गया पुजारियों के द्वारा। उसके खिलाफ बाकी समुदाय के जो लोग गोलबंदी के साथ जो अपनी बातों को रख रहे हैं, उनको भी लाइव आकर बोलने की जरूरत थी, उनको उनके घर पे जाकर बोलने की जरूरत थी। चिराग पासवान जी को भी बोलने की जरूरत थी। आप लोग कुशवाहा जी हैं, इसलिए सम्राट चौधरी के लिए कवच बने हुए हैं। अति पिछड़ा की जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि अगर अति पिछड़ा पर अगर किसी ने आंख दिखाने का काम किया तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। अति पिछड़े के लिए नए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री कहते कि बिहार के किसी भी व्यक्ति के लिए मैं खड़ा हूँ, ये मुख्यमंत्री की भाषा है। ये नहीं कि अति पिछड़ा के लिए, कोई समाज के लिए। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर 2 धड़े में बट गया है एनडीए। बीजेपी के कुछ नेता हैं जो कह रहे हैं कि गलत हुआ, मांझी जी का कहना है सही हुआ, अशोक चौधरी भी बोल रहे हैं कि गलत हुआ, तो कुशवाहा समाज के कई नेता हैं जो बोल रहे हैं कि एकदम सही हुआ। उसी में से एक है नागमणि कुशवाहा जी। ऐसे तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अशोक जयंती मनाते हैं बड़े धूमधाम से राष्ट्रीय स्तर पर, और कुशवाहा समाज के नेता भी हैं, और ये सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलते लिखते भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ? देखिए, जिस तरीके से हमारे वक्ता ने अपनी बातों को रखते हैं, हमारे समुदाय जीतन राम मांझी जी के बारे में आपने बोला कि उन्होंने कहा कि अगर कोई विक्षिप्त भी अगर कोई गोली मारता है, जैसे भगवान सिंह कुशवाहा जी आरा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने बयान में दिया कि अगर कोई विक्षिप्त अगर गोली चलाएगा तो क्या गोली लगेगा नहीं। जिस तरीके से जीतन राम मांझी जी ने कहा कि अगर गोली कोई तान देगा तो गोली चलेगा तो उसकी हत्या हो जाएगी, उसका मर्डर हो जाएगा। तो ये सही हुआ है। कोई भी अपराधी या विक्षिप्त लोग अगर किसी पे हथियार चलाता है, गोली चलाता है, तो पुलिस इनकाउंटर करेगी। भरत तिवारी को लोग शहीद बता रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं भगत सिंह से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक भरत तिवारी 2024 का उनका फेसबुक पर आप पेज पर देखेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री, इस बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में अब शब्द बोला गया। समृद्ध यात्रा चल रहा था, उसके दौरान कई पोस्टों को लगाया गया, मानसिक रूप से अस्वस्थ था इस पे। और उनके घर पे 2025 में उन्होंने एफआईआर उन पे दर्ज हुआ। उनके घर पे जब पुलिस गई तो उनका कॉलर को उसने पकड़ा। ऐसा मनसोख मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई व्यक्ति जब पुलिस जाता तो उसके कॉलर को पकड़ के उसको प्रताड़ित करने का काम करता हो। उसका आरोप था कि पुलिस ने हम पे देखिए, कोई विक्षिप्त व्यक्ति रहेगा वो फेसबुक लाइव नहीं चलाएगा। आपने देखा हुआ कि पुलिस पे गोलियां चलाता हुआ लाइव है। आत्मसमर्पण करने का कोई लाइव उनका नहीं था, कोई वीडियो लाइव नहीं हुआ कि पुलिस को उन्होंने एक कट्टा फेंक दिया। हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 फेंका हो, ये तो जांच का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध है कि सरकार बिहार की जो शासन सत्ता सुशासन की है उसको स्थापित करना है। जाति किसी की भी हो, अगर वो अपराधी है तो उसका इनकाउंटर होगा। आपने देखा कि प्रिंस कुशवाहा, मोर वंश का इतना लंबा इतिहास रहा, उसकी जब हत्या हुई तो उसके इनकाउंटर बोलिएगा। हाँ, इनकाउंटर। जब उसका इनकाउंटर हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसके फादर ने उसको लाश लेने से मना कर दिया। मोर वंश के जो लोग हैं, अगर कहता है कि मेरा बेटा अपराधी है तो उसको इनकाउंटर कर दो। हम तैयार हैं इस बिहार को सुशासन स्थापित करने के लिए। मैं माननीय सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं कि कुशवाहा का बेटा हो या कोई भी अपराधी हो, उसको इनकाउंटर होना चाहिए। इस बिहार को सुशासन और सत्ता के रास्ते पे लाने के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने शासन को स्थापित किया, आपने देखा होगा। अशोक महतो के बारे में कई लोग जिक्र करते हैं। उस समय के शासन और सत्ता में क्या हुआ, उनको जब उन्होंने बंदूक उठाया तो उनको माला पहनाकर, जूता का माला पहनाकर पूरे इलाके में घुमाया गया, शेखपुरा में घुमाया गया। उस समय कहाँ लोग अंधभक्त बैठे हुए थे। उनको उस समय उसकी जवाब देने की जरूरत होती है। कई समुदायों की बिहार में हत्या होती है, लेकिन बाकी समुदाय के लोग कोई रोड और सड़क पे नहीं आया, बोला कि अगर हत्या हुआ है, अगर मेरा परिवार का अपराधी है तो उसकी हत्या हुआ है, उससे हम सहमत हैं। तो हम तो मिसाल पेश करेंगे मोर वंश का सम्राट अशोक की वो धरती जो अखंड भारत पर शासन सत्ता स्थापित किया, और उनके वंश के लोगों को प्रिंस कुशवाहा का मर्डर हुआ। हाँ, बोले और उस समाज के लोगों ने कभी जागृति होकर अपनी बातों को आप लोग कुशवाहा जी हैं, इसलिए सम्राट चौधरी के लिए कवच बने हुए हैं। देखिए,
हम तो कुशवाहा जाति से हैं, लेकिन सम्राट अशोक ने सिर्फ कुशवाहों के लिए काम नहीं किया था। इस पाटलिपुत्र को बनाने में कुशवाहा के लिए करते यहाँ तो रहने महान वाले, होते, ये महान रहने वाले जो लोग थे पाटलिपुत्र के, वो सभी समुदाय के लिए काम किए थे। और माननीय सम्राट चौधरी जी जिस तरीके से सम्राट अशोक ने अखंड भारत के सपने को साकार किया था, उस सपने को साकार चरितार्थ करने के लिए सम्राट चौधरी जी ने अपना बोलने का काम किया है। आज भी देखे होंगे अति पिछड़ा की जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि अगर अति पिछड़ा पर अगर किसी ने आंख दिखाने का काम किया तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। अति पिछड़े के लिए नए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री वो कहते कि बिहार के किसी भी व्यक्ति के लिए मैं खड़ा हूँ। ये मुख्यमंत्री की भाषा है। ये नहीं कि अति पिछड़ा के लिए, कोई समाज के लिए। एनडीए की शासन और सत्ता जो है, यहाँ रहने वाले 100% जो लोग हैं उनको सुशासन की सत्ता जो है उसको वर्तमान में माननीय सम्राट चौधरी जी बेहतर तरीके से बिहार को चला रहे हैं और उन सभी को सहयोग करने की ज़रूरत है। जाति में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई नेताओं को आप देखे होंगे फेसबुक लाइव पे आके अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, एक समाज से लोगों को उग्र कर रहे हैं। राजगीर का मैटर है जिसमें 2 पासवान लोग मंदिर में जो लंगर लगता उसमें बैठ के उसने खाना ही खाया, उसको चोर बताकर उसको हत्या किया गया, मर्डर किया गया पुजारियों के द्वारा। मंदिर के जब पुजारी मर्डर कर रहा है लोगों का, आम लोगों का मर्डर कर रहा है, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। उसके खिलाफ बाकी समुदाय के जो लोग गोलबंदी के साथ जो अपनी बातों को रख रहे हैं उनको भी लाइव आकर बोलने की जरूरत थी, उनको उनके घर पे जाकर बोलने की जरूरत थी। चिराग पासवान जी को भी बोलने की जरूरत थी। उनके समुदाय के द्वारा समुदाय के लोगों को मंदिर में जाने से रोका गया। लंगर का प्रसाद अगर नहीं खा पाया मतलब उसको अछूत मानता है। हाँ, बिल्कुल अछूत माना, तभी तो ऐसा हुआ। तो हम तो चाहेंगे कि चिराग पासवान को जाना चाहिए और बिहार की जो सरकार, सुशासन की सरकार जो है वो माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है और सुशासन स्थापित है। जो भी अपराधी होगा, जिस जाति का होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा बिहार में। ये भाई मंदिर जाते ही क्यों हो जब मंदिर में पुजारी भेदभाव करता है। मंदिर महतो जी का दलान नहीं है जहाँ सबको ठिकाना मिल जाएगा। मंदिर पुजारियों के लिए है, उनकी बिरादरियों के लिए है। अभी कुशवाहा जी हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि कुशवाहा जी का जो होता है उन्हीं के लिए कहा जाता था कि महतो जी का दलान है, वहाँ सबको ठिकाना है मिल जाता था। तो जहाँ आपको प्रताड़ित किया जाता है, लंगर में बैठने पर आपको अछूत समझा जाता है, ब्राह्मणों के बीच अगर कोई बैठ के पासवान खा लिया तो उसकी जान चली गई राजगीर में। तो आप क्यों जाते हैं वहाँ? नहीं जाइए। और हम लोग बोलते हैं तो फिर लोग कहता है कि धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं। इस तरह के जो हालात बने और इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उस पर बोलते हैं, कुव्यवस्था पे बोलते हैं, सोच पे बोलते हैं, मनुवादी सोच पे बोलते हैं। खैर, पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।